Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 8. Lesson name Value of Patience. Lesson name Value of Patience. Students, हमें किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी परिस्थिति में सब्र करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। हमें कभी भी जो है ओवर एक्टिंग या किसी भी चीज को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कहते ना सब्र का फल मीठा। मीन्स अगर हम किसी चीज को आराम से करेंगे या किसी चीज का होने का सही समय का इंतजार करेंगे तो हमारे लिए वो चीज अच्छी ही होगी, हमारे लिए वो चीज अच्छी ही होती है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे एक पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़े होने के बाद वो एक फल देता है। बड़े होने के बाद वो एक फल देता है और वो कितना मीठा होता है। तो वो फल देने के लिए भी उस पेड़ को पहले बड़ा होना पड़ता है और फिर उस पे फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। उसके बाद कहीं जाकर के वो फल पूरी तरह से पनपता है और खाने योग्य होता है। तो इसी तरह से बच्चों, हमें भी पूरी तरह से किसी भी कार्य को करने के लिए सब्र करना चाहिए। हमें कहीं पर भी एकदम से जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम वैल्यू ऑफ पेशेंस मीन्स धैर्य का मूल्य, पेशेंस मीन्स सब्र के मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। पेशेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। जो पेशेंस है, सब्र है, वो किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट टीच अस द वैल्यू ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क। पेशेंस से हमें ये सीखने को मिलता है कि कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क कैसे किया जाए। इफ यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड ओवर एक्टिंग, यू विल शेल्टर योर गुड इमेज। बच्चों, अगर हम फ्रस्ट्रेट होंगे, ओवर एक्टिंग करेंगे, चिड़चिड़ापन आएगा हमारे अंदर, तो जो हमारी अच्छी इमेज है वो खराब हो जाती है। इफ यू वांट टू अर्न द प्लेस इन लाइफ, यू नीड टू स्टे पेशेंस। यदि तुम लाइफ में कुछ पाना चाहते हो तो हमें जो है पेशेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमें पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सब्र के साथ ही लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। Once a woman went to have a meal with some of her friends in the hotel. The hotel was not big. It's just like a dhaba. Everyone sat down and started eating. एक बार एक महिला अपने दोस्तों के साथ एक होटल में गई। वो होटल बहुत बड़ा नहीं था, लाइक जैसे ढाबा होते हैं बच्चों, उस टाइप में वो होटल था और सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए उस होटल में। वो औरत और उसके जो फ्रेंड्स थे वो खाना खाने के लिए बैठ गए। At once, a cockroach came from somewhere and sat on the woman's shoulder. अचानक से एक कॉकरोच आया और उस औरत के शोल्डर पर बैठ गया। When the woman noticed it on her shoulder, she started to scream at her loud pitch. जैसे ही उस औरत ने उस कॉकरोच को अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर देखा तो वो जोर से चिल्लाने लगी। वो डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। Seeing this, not only her friends but also some other people of the hotel began to scream and find the cockroach near them. ये सब देखकर ना ही उस औरत के दोस्त बल्कि होटल में जो और लोग बैठे थे वो लोग भी डर गए और कॉकरोच को जो है उस औरत के पास ढूंढने लगे कि वो कॉकरोच मिल जाए तो उसे जो है बाहर निकाल दिया जाए।
The cockroach flew again after seeing the shouting and jerk of the woman. This time it sat on the another woman's ear, who was sitting on the next table. Like the last time, this woman also started shouting due to the fearful sight of the cockroach. जब उस पहली महिला ने कॉकरोच देखा और उसे हाथ से झटका, तो वो कॉकरोच उड़कर दूसरी लाइन में बैठी एक औरत के कान पर जाकर बैठ गया। उस औरत के कहाँ बैठ गया? कान पर जाकर बैठ गया। और जैसे ही दूसरी औरत ने उस कॉकरोच को देखा, तो वह भी पहली वुमेन की तरह डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। There was a waiter standing behind and watching everything. यहाँ एक वेटर खड़ा था पीछे की ओर और वो ये सब देख रहा था कि क्या हो रहा है, ये सब वो देख रहा था। As long as he understood anything, cockroach flew again and sat on his nose. जैसे ही वेटर कुछ समझ पाता, इससे पहले ही कॉकरोच उड़कर उस वेटर की नाक पर जाकर बैठ गया। But the waiter did not scream nor show any reaction. लेकिन वो वेटर ना तो डरा, ना ही चिल्लाया और ना ही उसने कोई रिएक्शन दिया। He stood upright and firm. Then he decided to restore the ambience of the place. वो वेटर न चिल्लाया, ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। उसने उस माहौल को खराब करना उचित नहीं समझा। जो होटल का माहौल था, उसने उसे खराब करना सही नहीं समझा। He slowly picked cockroach up with his hand and grabbed it in his handkerchiefs and threw it out of the hotel. उस वेटर ने आराम से उस कॉकरोच को अपने हाथ से पकड़ा और अपने हैंकी में, अपने रुमाल में रखकर उसे होटल के बाहर फेंक दिया। बच्चों, अगर वो वेटर जोर से चिल्लाता या उसे अपने हाथ से झटक देता कॉकरोच को, तो वो फिर किसी और पर जाकर बैठ जाता। लेकिन वेटर ने ऐसा नहीं किया। उसने आराम से शांति खड़ा, जैसे ही कॉकरोच उसकी नाक पर आकर बैठा, वो बिल्कुल शांत हो गया और चुपचाप खड़ा रहा। वो धीरे धीरे उसने कॉकरोच को अपने हाथ से पकड़ा, अपने रुमाल में रखा और होटल के बाहर फेंक दिया। Here the cockroach that sat on many people has become a cause for a still in the hotel. यहाँ कॉकरोच बहुत सारे लोगों पर बैठा और होटल के अंदर हलचल का कारण बन गया। जैसे ही कॉकरोच जिस व्यक्ति के ऊपर बैठता, तो वो व्यक्ति डर जाता और जोर से चिल्लाने लगता, तो होटल के अंदर जो है हलचल मच जाती। बट द कॉकरोच आल्सो सेट ऑन द वेटर, ही रिमेन्ड काम एंड पेशेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन जब कॉकरोच वेटर के ऊपर बैठा, वेटर की नोज पर बैठा, तब उस वेटर ने ये सोचा कि मैं इस प्रॉब्लम को आराम से सब्र के साथ सॉल्व करूंगा। मैं ना चिल्लाऊंगा, ना ही डरूंगा। मैं इस प्रॉब्लम को, इस कॉकरोच को आराम से पकड़ के बाहर फेंक दूंगा। बच्चों, कॉकरोच क्यों उड़ जा रहा था? जैसे ही जिस व्यक्ति पर वो कॉकरोच बैठता, तो वो व्यक्ति जोर से चिल्लाने लगता और अपने आप को, अपने हाथ से वो कॉकरोच को झटक देता। इस वजह से कॉकरोच डर के मारे उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता। लेकिन जब वो कॉकरोच वेटर की नोज पर बैठा, तो वेटर ना तो हिला, ना ही डरा। उसने धीरे धीरे अपने हाथ से कॉकरोच पकड़ के अपने हैंकी में रखकर उसे होटल के बाहर फेंक दिया। तो उसने जो है इस प्रॉब्लम को बहुत आराम से और बहुत ही ज्यादा सब्र के साथ सॉल्व किया। He not only solved the problem patiently but also did not show any reaction of still. बच्चों, ना तो उस वेटर ने इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व किया, बल्कि उसने जो है कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। मतलब कि किसी को पता नहीं चला कि वो कॉकरोच उसकी नोज पर बैठा है। वो सिर्फ नॉर्मली जैसे उसकी नोज पर आकर बैठा, उनने आराम से पकड़ा और उसे फेंक दिया। दिस वॉज
This was the way to handle the situation peacefully. Sometimes it depends on us to hold the situation calmly and to resolve it with sincerity and patiently. ये जो है किसी ये सिचुएशन को, उस स्थिति को संभालने का सही तरीका था। ना जो वो चिल्लाया, ना डरा, ना ही उन्होंने कोई रिएक्शन दिया। तो बच्चों कभी कभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी भी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, कि हम किसी भी स्थिति में चिल्लाएं, जोर जोर से लड़ें, झगड़ा करें, या फिर उस बात को समझें और आराम से उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उस बेटर ने जो है ना तो वो चिल्लाया, ना ही उन्हें कोई डरा, ना ही उन्हें कोई प्रतिक्रिया दी, बस उसने जो उस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर दिया। तो बच्चों हमें किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी काम में सब्र रखना चाहिए, कोई भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों हमें इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है, हमने क्या सीखा? हमने सीखा हमेशा हमें हर सिचुएशन को आराम से, धैर्यपूर्वक, सब्र के साथ हैंडल करना चाहिए। उस सिचुएशन से हमें आराम से बाहर निकलना चाहिए। ओके, हमें कभी भी ओवर एक्टिंग या फिर जल्दबाजी या फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। बच्चों ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आया हो। ओके, टेक केयर, गुड बाय।